अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTA 202 क्विज़ नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है, तो इस क्विज़ का मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझाऊंगी, क्योंकि ये मैथ का क्विज़ है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको इस तरह का सेम स्टेटमेंट जो है वो सॉल्विंग क्वेश्चन की ना आए। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो फिर जब आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन थोड़ी स्टेटमेंट चेंज भी होगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं MTA 202 क्विज नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। तो सब व्यूवर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इसके सोल्यूशंस मिलते रहें MTA 202 क्विज नंबर 1 के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो फर्स्ट वन MCQs है हमारे पास, वो क्या है कि द डैश ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म्स अ सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है कि डैश जो होता है सम या फिर मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से एक जो है वो क्या होता है कि टर्म्स होता है ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म्स अ सीरीज। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास एक सीरीज़ होती है, यानी कि जो एक हमारे पास समेशन टाइप सीरीज़ होती है, वो किसका सीक्वेंस होता है, वो सम का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जब उसको हम खोल के लिखते हैं, अगर हमारे पास सीरीज़ है कि समेशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a के, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से a के को सीरीज़ को किस तरह से खोल के लिखते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सीरीज़ होती है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 होगा सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि एन इनफिनाइट सीक्वेंस में हैव ओनली अ फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपके आंसर्स में गिवन है जी, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है, ये थोड़ा सॉल्विंग क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझना है, क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चन जो हैं वो हमें इस क्विज में पूछे गए हैं। तो होपफुली आपको भी 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह के ज़रूर आएंगे तमाम स्टूडेंट्स को। ठीक है, हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो, तो फिर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आपको स्टेटमेंट चेंज भी आए तो आप उसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर जो है वो लगा सकें। तो हमारे पास क्या है कि इफ़ अ फंक्शन इज रिकर्सिवली डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन जो है वो रिकर्सिवली डिफाइंड है, तो f(0) हमें 4 गिवन है, f(0) की वैल्यू f(0) क्या है, इक्वल टू 4 है। तो फिर हमें f(n+1) गिवन है, तो हमने क्या करना है, हमने f(1) फाइंड करना है। अब ये देखें f(0) गिवन है, f(1) हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे f(0) कि जहाँ जहाँ पे f(0) है, तो यह मतलब कि ये 0 जो है ये n वैल्यू है। ठीक है, f(n), तो 0 जो है वो n की वैल्यू है। तो जहाँ पे हमारे पास f(n) होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, यानी कि वो हमारे पास n 0 होगा, तो फिर बन जाएगा f(0). तो f(0) की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इससे हमने फाइंड करना है f(1). किस तरह से फाइंड करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास n है, n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 0। तो अब n की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, f(0+1). तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, इट्स मीन के f(1) बन जाएगा। और इक्वल के दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि क्या होगा, कि इक्वल की दूसरी साइड पे जब हम n की जगह पे, यहाँ पे n है, n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3f(0). तो जो f(0) है उसकी वैल्यू 4 है, तो इट्स मीन कि f(0) की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 4 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, और 12 में हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 3, तो हमारे पास क्या आएगा 15, यानी कि f(1) जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 15 के। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 15। उसी क्वेश्चन के रिलेटेड हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन आया है कि अब ये देखिए वही वाला सेम वही फंक्शन है, लेकिन क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने f(1) फाइंड किया था, अब हमने f(2) फाइंड करना है। ठीक है, तो अब उसी क्वेश्चन को आपने जहन में रखना है कि f(1) जो है वो हमने फाइंड किया था, हमारे पास 15 आंसर आया था। तो अब उस आंसर को हम यहाँ पे पुट करके तो f(2) फाइंड करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास f(2) है, तो f(2) से पीछे f(1) होता है, इट्स मीन कि n हमारे पास अब क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1, n की जगह पे 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो f(2) हमारे पास आ गया। अब n की जगह पे यहाँ पे हम 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f(2) नहीं सॉरी 1 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, तो n1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3f(1). तो f(1) हमने क्या पिछले MCQs में फाइंड किया था, f(1) वहाँ पे हमारे पास आंसर आया था 15। तो यहाँ पे हम f(n) की जगह पे 15 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3
3 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 45 आएगा, और फिर उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन f(2) हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 48, ठीक है। तो नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लगाया है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, अगर n की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। इट्स मीन कि जब हम n की वैल्यू ऑड जो है ऑड पुट करेंगे तो हमारे पास Cn जो है वो 2 आएगा, तो इट्स मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs हमें एक सीरीज़ गिवन है, हमने बताना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, नॉट सीक्वेंस नहीं है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या फिर अरिथमेटिक सीरीज़ है, ठीक है। तो ये जो 1 2 4 8 16 है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है और आप इसको गूगल करके चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाइड आंसर है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट वन MCQs में फिक्टोरियल फाइंड करना है, तो फिक्टोरियल फाइंड भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। 720 जो है वो फिक्टोरियल है किसका, 5 फिक्टोरियल, 4 फिक्टोरियल, 6 फिक्टोरियल या फिर 7, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से और 5 को 6 से। तो जब आप 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करते आएंगे तो 6 पे आके आपके पास आंसर आ जाएगा 720। इट्स मीन कि जो एंड वाला वर्ड होगा, यानी कि एंड वाला लेटर हमारे पास 6 था, 1 को 2 से, 2 को 3 के, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 720। इट्स मीन कि 720 जो है वो फिक्टोरियल है किसका, 6 का। तो यहाँ पे 6 फिक्टोरियल जो है ऑप्शन नंबर सी वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, 6 फिक्टोरियल, ठीक है। जो भी आपको आंसर गिवन, जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकता है आपके MCQs में डिफरेंट हो, 720 ना हो, कुछ और हो, ठीक है। तो आपने इसी तरह से करना है, आपने 1 2 3 4 इस तरह से आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाना है, जहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा वो वाला लेटर आपके पास फिक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वन 8 वाला MCQs है, ये क्या है कि आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, आपने उसका सम किस तरह से हम राइट करते हैं वो बताना है। तो इसका सम हम राइट करेंगे A1 A2 A3, ठीक है, तो अप टू सो ऑन। अब ये नहीं बताया कि A कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो इट्स मीन कि A जो है वो इन्फिनिटी तक ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, A यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है, कि समीशन I = 1 to ये जो I इंडेक्स है एक, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है और 1 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट नहीं तक। तो फिर ए के ये वाला जो आंसर ए है ये आपके पास MCQs नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 9 वाला MCQs है कि कार्डिनलिटी ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर इज़ लेस देन 20 इज़, ठीक है। तो 20 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी हमने कार्डिनलिटी बतानी है। तो इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है जो 20 से लेस है, तो वो है 5। नेक्स्ट वन लास्ट वाला MCQs है कि सेट इज़ कॉल्ड फिनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ द डैश और देयर इज़ डैश। तो ये डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में गिवन है कि वो एम्प्टी सेट या फिर 1 to 1 सेट होगा। ये था आपका MTH 202 का क्विज नंबर 1, ठीक है। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।